केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनियां बनती गई, लोगों को मकान नहीं दिए गए, लोगों को दुकान नहीं दिए गए। आजादी से पहले का जो चूल्हा टैक्स था वो दिल्ली के अंदर समाप्त नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर लगातार सीलिंग और तोड़फोड़ की घटनाएं, लोगों के सर के ऊपर हमेशा प्रशासन की तलवार लटकी रहती थी। पिछले 6 महीने के अंदर जब से केंद्र सरकार आई है और केंद्र सरकार ने एक एक करके, खास करके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जिस प्रकार से अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के मुद्दे को लिया है, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं वेंकैया नायडू जी को कि उन्होंने गांव के चूल्हा टैक्स को खत्म किया। लोगों के अंदर किसी तरह का दिखावा नहीं करती। दिल्ली के 60 लाख 70 लाख जो लोग हैं जिन्होंने अपने छोटी छोटी मेहनत से कमाई करके अपने घर बनाए हैं, छोटी जमीनें बनाई हैं, निश्चित रूप से उनके घरों को सब प्रकार से 1900 कॉलोनियों को जो 2014 तक बनी है, सबके सबको पूरी तरह से राहत दे दी गई है। अब दिल्ली के अंदर ना कोई मकान सील होगा, ना कोई मकान टूटेगा, ना कोई एमसीडी का अफसर, ना कोई पुलिस। और मैं बधाई देना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी को भी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को एक प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी। दिल्ली पुलिस को कहा कि कोई भी गरीब अपना मकान बनाएगा तो कोई भी पुलिस का अधिकारी उस मकान के ऊपर आपके पास नहीं जाएगा। लगातार दिल्ली की समस्याओं को समाधान करने के लिए जिस प्रकार से इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर एमसीडी का पैसा लगेगा, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर एमएलए फंड लगेगा, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर विकास के काम होंगे, इन सब के अंदर सीवर डलेगा, बिजली के कनेक्शन लगेंगे, अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं होंगी। आज हम कोई बहुत लंबे भाषण का समय नहीं है, लेकिन हम ये बधाई देना चाहते हैं और आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। आज तो हम छोटी संख्या में यहां पर हजारों की संख्या में आए हैं। 10 तारीख को हमको लाखों की संख्या में बसें भर करके जो सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है, रामलीला मैदान में जाकर के हम सब लोगों को मोदी जी को बधाई देनी है कि किस प्रकार से हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को उनको जवाब देंगे। हम आज बहुत भारी संख्या में धन्यवाद करना चाहते हैं आदरणीय वेंकैया नायडू जी का कि नायडू जी, आपने जो दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, निश्चित रूप से हम सब आपके कृतज्ञ हैं और आप आने वाले समय में और फंड देकर के इन ऑथराइज्ड कॉलोनियों को शानदार कॉलोनी के रूप में विकसित करेंगे, ऐसी भी हमारी आपसे कामना है। मैं अब आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय वेंकैया नायडू जी से कि आप आए और दिल्ली की जनता को, दिल्ली के जो 60-70 लाख लोग हैं, उनको आप संबोधित करें। श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री विजय गोयल जी, मंच पर आशीष सूद जी, रेखा गुप्ता जी और विजयेंद्र गुप्ता जी, और मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, और दिल्ली में आज इस मौसम में भी सरकार को बधाई देने के लिए आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, ये बधाई अभिनंदन वेंकैया नायडू के लिए नहीं है, ये अभिनंदन श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए होना चाहिए। कारण क्या है, ये निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, केंद्र मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। दिल्ली में रहने वाले लोग जो उत्तर प्रदेश से, नहीं तो बिहार से, नहीं तो दक्षिण से, नहीं तो पश्चिम से, नहीं तो बंगाल से, ना उड़ीसा से, अलग अलग उत्तरांचल से, पूर्वांचल से, अलग अलग इलाके से आए हुए सभी लोग जो यहाँ दिल्ली में बस रहे, गरीब लोग, आम जनता, उनका हित में केंद्र सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए अभिनंदन पात्र है। मित्रों, ये कोई जल्दबाजी में लिया निर्णय नहीं है, ये निर्णय कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। ये निर्णय हमारा सरकार आके केवल 7-8 महीने पूरा हुआ है। सत्ता में आने के बाद हमने जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का जनता के लिए वादा किया, वो घोषणाओं का पोषणा करने का काम हमने हाथ में लिया। पुराना सरकार, पुराना जमाना, वो लोग केवल घोषणा करते थे, बड़ा बड़ा घोषणा करते थे, घोषणाओं का पोषणा कभी सोचते भी नहीं था। हमारा सरकार ने सोचा
जो घोषणा किया वो घोषणाओं का पोषणा होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में मैंने अध्ययन किया। ये केवल निर्णय अकेला मैंने नहीं लिया। ये निर्णय करने के पहले मैंने आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत बिंदु है। इसका पूरा अध्ययन किया मैंने, 2 महीने 3 महीने अध्ययन किया। उसके बाद मैंने न्याय विभाग से, मैंने लॉ डिपार्टमेंट से इसके बारे में सलाह मशवरा किया। इसके बारे में दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 दफे हमने आपस में बैठकें करके इसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद दिल्ली मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ 4 बैठकें किए। उसके बाद हमने दिल्ली में जो 7 बीजेपी का एमपीज है, वो सभी एमपीज बीजेपी का है, उनसे भी बातचीत किया, सलाह मशवरा किया और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से भी बातचीत किया। करने के बाद हमने प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद हमने तय किया। ये बहुत दिन से मामला पेंडिंग है। पहले इन्होंने 2002 फिर बाद में 2007 तक इन्होंने रेगुलेशन का वादा किया। हमारे सरकार ने सोचा 2007 के बाद 2014, माने 7 साल में कितना लोग आया दिल्ली में, कितना लोग रह रहे ये अवैधिक कॉलोनियों में। इसलिए हमने सोचा ऐसा पीसमेल में नहीं करना है तो पूरी तरफ से करना। इसलिए हमने सोचा, जब से हमारा नया सरकार आया, जून 1 मई 27 को हमारा सरकार आया, हमने सोचा जून 1 तक जो दिल्ली में रह रहे लोग, जो अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोग, उन सबको राहत मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा 2002 से 2014 जून 1 तक जो दिल्ली में रह रहे उन सब लोगों के लिए हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।